आईपी यूनिवर्सिटी या आईपीयू या गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जीजीएसआईपीयू। यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी जगह सेम यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात हो रहा है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में यूपी बीएड होता है, हरियाणा में हरियाणा बीएड होता है, बिहार में बिहार बीएड होता है, राजस्थान में राजस्थान बीएड होता है, उसी प्रकार दिल्ली की जरूरतों को देखते हुए दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला जो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली को अगर हम एक स्टेट मान लें तो उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में जो यूनिवर्सिटी मेजरली लार्ज स्केल पर बीएड कराती है वो आईपी यूनिवर्सिटी है। आईपी यूनिवर्सिटी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन दिल्ली की सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट तय करती है। इसको आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंफ्यूज मत होना। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और जीजीएसआईपीयू एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसको दिल्ली की सरकार ने मान्यता दे रखा है 1998 में और सेक्शन 12B ऑफ यूजीसी एक्ट। तो जो लोग इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कभी नहीं सुने हैं उनको इस यूनिवर्सिटी के मान्यता वगैरह को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट इस यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस तो इतने अच्छे हैं कि अगर आप वहां से बीएड करके निकलते हैं तो ऑलमोस्ट श्योर ही होता है कि दिल्ली में कहीं ना तो कहीं आपकी टीचिंग की अच्छी खासी जॉब लग जाएगी। समझते हैं डिटेल में सब कुछ आईपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग। लेकिन आईपीयू के सभी न्यूज अपडेट और डिटेल्स जो भी एडमिशन 2022 में होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर एंड ऑल, उन सब के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर जीजीएसआईपीयू आईपीयू बीएड 2022 करके एक प्लेलिस्ट होगा जहां पर आपको सभी वीडियो लेक्चर्स एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व देखने के लिए मिलेगा अलग अलग पार्ट में, सो दैट आप आईपी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए एक बहुत बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर सकें। आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। आईपीयू से एडमिशन के लिए जरूरी है कि आपका ग्रेजुएशन में, आपका स्नातक में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, किन्हीं कारणों से वो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया और उसने मास्टर्स कर रखा है, उसने पीजी की डिग्री कंप्लीट कर रखी है या फिर फाइनल ईयर में है और मास्टर्स में उसके 50% है, तो वो अपने मास्टर्स के डिग्री के बेसिस पर भी आईपी यूनिवर्सिटी से बीएड का फॉर्म फिल कर सकता है। और कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में डिग्री ले रखा है, फॉर एग्जांपल बीटेक, बीई, कुछ इस तरह की डिग्रीज हैं, तो वहां पर जरूरी है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स स्कोर कर रखा हो, तभी आप एलिजिबल हैं। आईपी यूनिवर्सिटी के सभी न्यूज अपडेट, क्वेरीज, काउंसलिंग के अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। आईपीयू बीएड के पेपर स्ट्रक्चर को लेकर ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या पेपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है, क्योंकि या तो वो लोग खुद अपडेटेड नहीं है या फिर उन्होंने उसको अपडेट नहीं किया है। तो पिछले 3-4 साल में जो भी पेपर स्ट्रक्चर में चरणबद्ध तरीके से बदलाव आए हैं, उन बदलावों को मैं आपको दिखा दे रहा हूं सो दैट आप खुद ही से फिगर आउट कर पाओ कि क्या सही है क्या गलत है। 2020 से पहले जब पेपर होता था तो वहां पर पेपर 3 घंटे का होता था और टोटल 150 क्वेश्चंस आते थे। ध्यान दीजिएगा, टाइम 3 आवर है, ये ओल्ड फॉर्मेट है। फिर 2020 में पेपर स्ट्रक्चर रिवाइज हो गया। ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से, 2020 के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। यहां पर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि हम 15 क्वेश्चन पूछेंगे इंग्लिश से, 40 रीजनिंग से, जीए से 25, टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। और यहां पर यूनिवर्सिटी ने टाइम रिड्यूस करके 2.5 आवर्स कर दिया। 2021 में ये पेपर स्ट्रक्चर फिर से रिवाइज होता है और प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि इस साल से 2021 वाला पेपर स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा, अनटिल एंड अनलेस की यूनिवर्सिटी कोई अलग से नोटिस लाकर इसको चेंज कर दे, प्रोबेबली जिसके चांसेस बहुत कम है। तो 2021 के प्रोस्पेक्टस से मैंने ये हिस्सा लिया है जहां पर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अब हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से पूछेंगे 25%, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से 25%, जीए से 25%, टीचिंग एप्टीट्यूड से 25%। डिटेल में समझे तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब हो गया कि इंग्लिश से ये 25 क्वेश्चन पूछेंगे, मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से ये 25 क्वेश्चन पूछेंगे। पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में और पेपर 2.5 घंटे का होगा। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये उठता है कि सर ये तीनों तो समझ में आ रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड कहां से पढ़ें। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड श्योर शॉट क्लियर करने के लिए
शॉर्ट और क्रिस्प वे में प्रिपेयर करने का तरीका तो ये है कि डेली बैट्स की आप पेड मेंबरशिप ले लो, और पेड मेंबरशिप में जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड का वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं उसी में से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 के 2500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जो डेली बैट्स की पेड मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके प्लेलिस्ट होगा। डेली बैट्स की फैकल्टी है नुपुर मैम, उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत डिटेल में कवर कर रखा है, लाइन बाय लाइन सभी वीडियो लेक्चर्स आप देख जाओ। टीचिंग एप्टीट्यूड के एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे और जरूर वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में आप पहुंच जाओगे। एंड इफ यू श्योरली वांट टू गो इन द टॉप कॉलेज और आप अभी तक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हो, बिलीव मी डेली बैट्स की मेंबरशिप मोर देन सफिशिएंट है, आप सबसे टॉप के कॉलेज में पहुंचोगे। तो जैसा कि मैंने बोला, एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड मोड में आपको सेंटर अलॉट होगा, एग्जाम आपको ऑनलाइन जाके देना होगा। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर 30 मिनट्स होगा, टोटल 150 मिनट का पेपर होगा। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग भी होगा पेपर में, -1 नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपके सही वाले क्वेश्चन में से भी -1 मार्क्स काट दिया जाएगा। कोई ऐसा है जो 12th पास करके आया है और वो इसको डाउट हो रहा है कि सर मैं पीजी के बाद या 12th के बाद बीएड कर सकता हूँ, 4 साल का होगा या 1 साल का होगा, उस डिबेट में मत जाइए। आईपी यूनिवर्सिटी में बीएड का जो भी प्रोग्राम है फिलहाल 2 इयर्स का ही है। बस ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो इनके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वो एनुअल मोड में होता है, साल में एक बार होता है। और आईपीयू में जो बीएड होता है वो सेमेस्टर बेस्ड है, हर 6 महीने पर इनका एग्जाम एक बार होता है। तो 2 साल में टोटल जो है 4 सेमेस्टर हो गए। इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस कि बीएड इनका सेमेस्टर मोड में होता है या एनुअल मोड में होता है, वो यूनिवर्सिटी का आंतरिक मामला है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन के, या फिर मान लो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हो, सर मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? यस, आप बिल्कुल एलिजिबल हो आईपीयू बीएड का भी फॉर्म फिल करने के लिए। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला मेरा प्लेलिस्ट देखा होगा, डीयू बीएड 2022, वहां पर भी उसका भी फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो। क्वेश्चन उठता है सर एनी एज लिमिट? देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। कोई एज सच लोअर एज लिमिट नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं, अपर एज लिमिट भी नहीं है। अपर एज लिमिट वगैरह जॉब में होता है, पढ़ाई करने के लिए कोई उम्र का एज सच सीमा नहीं होता है 99% ऑफ द कोर्सेज में। लास्ट क्वेश्चन की सर क्या आईपीयू से प्राइवेट में या डिस्टेंस मोड में बीएड होता है? नहीं, आईपीयू से प्राइवेट और डिस्टेंस मोड में बीएड नहीं होता है। आईपीयू से केवल और केवल रेगुलर मोड में बीएड होता है, जहां पर मिनिमम 75% अटेंडेंस तो रिक्वायर्ड है, कंपलसरी क्राइटेरिया होता है, या इससे ज्यादा ही होगा, 85 से 90% भी कुछ कॉलेजेस मांगते हैं। और जो कॉलेजेस का वर्किंग टाइम आवर होता है क्लासेस का 8 AM से 4 PM होता है, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज टू कॉलेज, किसी किसी में ये 9 AM टू 5 PM भी है। तो आईपी यूनिवर्सिटी में टोटल 24 कॉलेज हैं, सभी कॉलेजेस में 100 सीट्स हैं, तो 24 कॉलेजेस के हो गए, 24 कॉलेजेस के हो गए, टोटल 2400 सीट्स हैं आईपी यूनिवर्सिटी में बीएड करने के लिए। इन सभी कॉलेजेस के अलग अलग रैंक भी हैं, कुछ बेस्ट हैं अपने एकेडमिक के हिसाब से, कुछ बेस्ट हैं अपने लोकेशन के हिसाब से। आईपी बीएड के प्रिपरेशन के लिए कहां से प्रिपेयर करें, कौन सा रिसोर्स मटेरियल उठाएं, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है टॉप कॉलेज में पहुंचने के लिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर ये मेंबरशिप वाला दूसरे नंबर वाला वीडियो लेक्चर होगा, आप इस वीडियो लेक्चर को देख लो। आईपी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में इस रिसोर्स मटेरियल को यूज करके आप इजीली पहुंच जाओगे। उसी प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के आईपीयू बीएड के जो भी टॉप कॉलेजेस में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दिल्ली बैट्स की पेड मेंबरशिप ली थी, उन लोगों के सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के टेक्निक्स को भी आप फॉलो कर सकते हो अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और आईपीयू बीएड के सभी डिटेल्स के लिए आप www.delhibytes.in दिल्ली बैट्स की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वहां पर भी आईपीयू बीएड के प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड का वर्कशीट का डिटेल मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वेबसाइट अभी मेंटेनेंस में है, तो कोर्सेज को यहां से परचेज करने के बजाय वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसी पर कॉन्टेक्ट करके मेंबरशिप लें और मॉक टेस्ट को परचेज करें। तो आपको क्या करना है कि चैनल पर
पर आना है, यहाँ पर ब्लॉग वाला सेक्शन होगा। इस ब्लॉग वाले एरिया में आप क्लिक करोगे तो आपको DU बीएड के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन, कल को आप सीटेट का एग्जाम देते हो उसका इन्फॉर्मेशन, BHU का बीएड का इन्फॉर्मेशन, उसी प्रकार IP यूनिवर्सिटी के बीएड का इन्फॉर्मेशन के लिए जब आप यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करोगे तो इसमें IP बीएड के सभी इंफॉर्मेशन के टर्म्स कंडीशन डिटेल में कोई भी कुछ समझना चाहता है या हर बात को लाइन बाय लाइन पढ़कर खुद जानना समझना चाहता है तो आप वेबसाइट के इस सेक्शन में विजिट करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो बीएड कराती हैं उसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पर यहाँ पर रजिस्टर नाउ करके एक लिंक होगा जहां पर आप मेरे वेबिनार मीट्स में रजिस्टर कर सकते हैं। टीचर एजुकेशन के फील्ड के रिलेटेड जॉब, बीएड, कोई भी करियर काउंसलिंग के डिस्कशन के लिए आप इस मीट में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर हूं। आप यहाँ पर जाएंगे, रजिस्टर नाउ पर आप क्लिक करोगे तो आपके आगे एक फॉर्म खुलेगा, यहाँ पर आप अपने डिटेल फिल कर देना और आपको ऑटोमेटिक जब वेबिनार मीट होगा तो उसका लिंक आपके मेल पर आपको नोटिफाई करेगा। या फिर सिंपल सरल सुसज्जित तरीका यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म फिलिंग का एक लिंक दिया हुआ है या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिल्ली बाइट्स के करियर काउंसलिंग से रिलेटेड वेबिनार मीट्स ज्वाइन करने का एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर जाकर आप अपना डिटेल फिल कर लो। जब भी वेबिनार मीट ऑर्गेनाइज होगा आप फ्रीली उन वेबिनार मीट्स में ज्वाइन कर सकते हो। अपने सभी डाउट्स और क्वेरीज आप वहीं पर डिस्कस कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके एक टेलीग्राम ग्रुप होगा। आपके बीएड एडमिशन के डिटेल से लेकर कल को आप बीएड में कोर्स में करियर में कुछ परस्यू करते हो, बीएड के करिकुलम के दौरान बीएड पास होने के बाद सीटेट, टेट, जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट रिसोर्स के लिए दिस टेलीग्राम ग्रुप इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डू ज्वाइन इट फॉर ऑल द अपडेट्स। तो आईपी यूनिवर्सिटी के जो टोटल 24 कॉलेजेस हैं, क्वेश्चन उठता है कि इसमें से सबसे बेस्ट कौन है, टॉप पर कौन है। देखिए सबसे बेस्ट और टॉप की बात आएगी तो वो SCRT है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में है। SCRT इकलौता ओनली एंड ओनली केवल एक ही ऐसा कॉलेज है IPU बीएड का जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है और इसका फीस भी ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज पर ईयर है। ये IP यूनिवर्सिटी के इकलौते केवल और केवल ये SCRT जो गवर्नमेंट कॉलेज है ये उसका फीस है, एनुअल फीस है 60,000 रुपीज पर ईयर। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है महाराजा सूरजमल, MSIT आप ले सकते हो, सेकंड नंबर पर आता है। या फिर आप सेकंड नंबर पर लीलावती को भी ले सकते हो, दोनों बहुत ही अच्छा कॉलेज है। लीलावती का लोकेशन बहुत अच्छा है, ये कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है, कनॉट प्लेस के पास दिल्ली में पड़ेगा, तो इसका लोकेशन बहुत अच्छा है, कॉलेज भी बहुत अच्छा है। तो दोनों ही कॉलेज सेकंड रैंक पर आता है, MSIT, महाराजा सूरजमल या लीलावती में से आपको जो मिल जाए। बाकी आप कह सकते हो थर्ड फोर्थ पर गुरु नानक भी बहुत अच्छा कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज है। गुरु रामदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन ये भी अच्छा कॉलेज है। गीता रतन को भी लोग अच्छा कहते हैं, लेकिन गीता रतन का मैं कहूंगा फैकल्टी सिस्टम में काफी खामियां हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा पॉपुलर कॉलेज है, लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक रैंकिंग है, मतलब आप इसको भी चूज कर सकते हो। फिर बाकी के सभी कॉलेजेस में ये क्वेश्चन उठता है कि कौन सा बेस्ट है। देखिए आईपी यूनिवर्सिटी में ऊपर के 4 से 5 कॉलेजेस छोड़ दें तो बाकी के सभी कॉलेजेस का एज सच कोई रैंकिंग नहीं है। मोर और लेस आप उसको इस बेसिस पर लो कि आपके लोकेशन, आपके लोकेलिटी के हिसाब से कौन सा कॉलेज नियरेस्ट एरिया में पड़ेगा। तो टॉप के 2-3 कॉलेजेस को छोड़ दें तो बाकी के सभी कॉलेजेस आप अपने रेजिडेंशियल लोकेशन के हिसाब से लो। और आईपीयू में SCRT को छोड़कर बाकी के सभी कॉलेजेस का एनुअल खर्चा मोटी मोटा किसी भी कॉलेज का फीस मिलाकर 1 लाख रुपए पर ईयर आपका खर्चा पड़ जाएगा। वही मतलब 2 साल का टोटल 2 लाख रुपए आपका बीएड करने का लग जाएगा। दो आईपी यूनिवर्सिटी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, टॉप के कॉलेजेस हैं, वहां से जॉब वॉब भी लग जाता है और अच्छे खासे कॉलेजेस हैं, उसके बाद भी उनका फीस ऑलमोस्ट एनुअल खर्चा 1 लाख रुपए आता है। और यही एडवांटेज है, इसीलिए दिल्ली बाइट्स पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप देखते हैं कि हम लोग बहुत डिटेल में कवर करते हैं, क्योंकि DU से बीएड करने का एनुअल खर्चा मात्र 5,000 रुपए है, पूरे साल का एनुअल खर्चा। और वहीं पर आईपी यूनिवर्सिटी से SCRT
वन ऑफ द बेस्ट टॉप, बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी इसका फीस है 60,000 रुपए। और आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर दिल्ली बाइट से ऑलमोस्ट 25 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो एससीईआरटी में सेलेक्ट हुए। इनफैक्ट बाद में मुझे ये भी सुनने में मिला कि कॉलेज में लोग इस बात से फ्रेंडशिप कर रहे हैं कि अच्छा तुम भी दिल्ली बाइट्स के, तुम भी दिल्ली बाइट्स के हो। दैट हैज बीन आवर सक्सेस रेशियो इन आईपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम। सीट रिजर्वेशन में ये पॉलिसी है कि जो भी दिल्ली के रेजिडेंट्स लोग हैं, दिल्ली से रेजिडेंट्स का मतलब क्या हो गया, जितने भी लोकेलिटीज जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी ऑफ दिल्ली में आते हैं, वो सभी लोगों के लिए 85% रिजर्वेशन है सीट्स में। अब एनसीटी दिल्ली कैसे डिसाइड होगा, देखिए ये आपके रेजिडेंस से डिसाइड नहीं हो रहा है। अगर आपने अपना स्कूल या फिर अपना कॉलेज, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस एनसीटी दिल्ली में ही लोकेटेड है, तो अगर आपने अपना स्कूल या कॉलेज ऐसे लोकेशन से किया है जो एनसीटी दिल्ली में आता है, तो आपके लिए 85% सीट्स आईपीयू में रिजर्व्ड है। तो क्वेश्चन उठता है कि सर अगर मैं एनसीटी दिल्ली का नहीं हूं तो क्या मेरा सिलेक्शन होना मुश्किल है क्या? नहीं नहीं, वहां पर भी सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा और कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि सिंपल सा रीजन है, ये जो 85% रिजर्वेशन है ना दिल्ली वालों के लिए, ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वाली पॉलिसी नहीं है। यहां पर क्या है कि जो बाकी के 15% सीट है, तो इस पे दिल्ली वाला कैंडिडेट नहीं आ सकता, इस पे बाहर के लोग ही आते हैं। और अच्छे खासे कैंडिडेट्स मेरे प्रीवियस ईयर में रहे हैं जो दूसरे स्टेट्स के रहे हैं, और वो इसका एंट्रेंस एग्जाम देकर उन्होंने क्वालिफाई किया है एससीईआरटी और एमएसआईटी से, उन्होंने अपना बीएड कंप्लीट किया है आउटसाइड दिल्ली रीजन के होने के बावजूद। तो आपने अपनी कॉलेज या स्कूलिंग एनसीटी दिल्ली से की है या नहीं की है, बाहर के भी हैं, उस बेसिस पर सिलेक्शन में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाता है। प्रीवियस ईयर्स में अच्छा खासा मेरा रिकॉर्ड रहा है स्टूडेंट्स का कि आउटसाइड वाले भी और इनसाइड दिल्ली वाले भी बराबर से सेलेक्ट हुए हैं। कौन से बुक से पढ़ें, देखिए ये सवाल पर आने से पहले पहले एक बात का आप अपना फंडामेंटल क्लियर कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आना। कभी भी लाइफ में जब आप एकेडमिक एग्जाम देते हो और कभी भी लाइफ में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एकेडमिक एग्जाम में टीचर्स का टारगेट होता है मैक्सिमम बच्चों को पास करना और 100% रिजल्ट बनाने की कोशिश करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन का, टीचर्स का टारगेट ये होता है मैक्सिमम बच्चों को फेल करना और सिर्फ जितनी नंबर ऑफ लिमिटेड सीट्स है उतने ही बच्चों को पास करना। सिर्फ इतने बच्चों को ही अगर पास करना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कभी कोई एक बुक नहीं होती है कि अच्छा यूपीएससी है कौन से बुक से पढ़ लें, एसएससी है कौन से बुक से पढ़ लें। बिल्कुल आप सिलेबस को नोट करो कि सिलेबस में क्या चीज है, उन सिलेबस के टॉपिक्स को आपको कहां से पढ़ना है, और आप उस चीज को सेल्फ इवेल्युएट करो, मॉक टेस्ट, वर्कशीट, रिसोर्स मटेरियल, इन सब चीजों का यूज करके। ऐसा कोई एक ऑर्गेनाइज्ड बुक, ग्रंथ या कुछ ऐसा रिलीजियस टेक्स्ट नहीं आ जाएगा कि अच्छा इसी में जो लिखा हुआ है ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि मान लो जीएस का सेक्शन है, वहां पर यूनिवर्सिटी आपसे कुछ भी पूछ सकती है। और मार्केट में जो भी बुक्स आते हैं आईपीयू की, वो बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है। इनफैक्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी उसमें गलत दिया हुआ है, बस ऊपर बुक लिखा हुआ है आईपीयू बीएड का। तो इट इज नॉट वेरी मच सजेस्टेड। जो भी टॉप कॉलेजेस में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, वो बुक के नाम पर आपको एक दो बुक रिकमेंड तो कर देंगे, लेकिन वो ये कभी नहीं कहेंगे कि उससे पढ़ के उनका सिलेक्शन हुआ। तो ऐसा कुछ एज सच नहीं है। एज फार एज जॉब पर्सपेक्टिव कंसर्न है, ऑफ कोर्स अगर आईपीयू के आप किसी टॉप कॉलेजेस से बीएड करके निकल रहे हैं या फिर बाकी के भी कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस हैं आईपीयू में, तो मोर और लेस सभी बच्चों का 6 महीने साल भर में बीएड करने के बाद दिल्ली के ही प्राइवेट स्कूल्स में मोर और लेस जॉब लग जाता है। एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब के अपने अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। अब आपको आने वाले समय में बीएड करने के बाद भी आपको सीटेट स्टेट पास होना कंपलसरी है, उसका प्रिपरेशन भी आप दिल्ली बाइट्स पर कर सकते हैं। और आईपी बीएड के श्योर शॉर्ट सिलेक्शन मटेरियल के लिए आप आईपी बीएड 2999 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको 2999 रुपीस का पेमेंट करना होगा, और जो इसमें रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको लेने के बाद आपको कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं है। और इस मेंबरशिप को आप एग्जाम के एक दिन पहले भी लेते हो ना, आई एम सेइंग एक दिन पहले भी लेते हो, बस जितना कुछ इस मटेरियल में दिया हुआ है पूरा पढ़ लेना। अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से लड़ जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, जितना इसमें वर्कशीट में प्रोवाइड किया गया है। नुपुर मैम का टीचिंग एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट में जितना वीडियो लेक्चर कवर्ड है, आप उसको देख लो। हर एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, 90% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। जो 21 मॉक टेस्ट पेपर दिया गया है, इसमें मैथ और रीजनिंग का जिस टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किया है, कोई भी बुक उठाकर आप उस टाइप का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इनफैक्ट जो करंट अफेयर वगैरह है, कहीं ऑनलाइन इधर उधर भागने दौड़ने
जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस देख रहे हो, कितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। डेली बाइट्स पर जो करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वे में होगा, उसको भी आप एक्सेस करते हैं, बहुत सफिशिएंटली आपका करंट अफेयर का पूरा पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। जो 2 ओरिजिनल क्वेश्चन ईयर प्रीवियस ईयर पेपर है, ये तो सबके लिए अवेलेबल है ही। आईपीयू बीएड वाला प्लेलिस्ट देखोगे, ये मेंबरशिप में इसका पीडीएफ आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। 21 मॉक टेस्ट पेपर है लेटेस्ट पैटर्न पर, 10 वर्कशीट है टीचिंग एप्टीट्यूड के, मिनिमम 50 क्वेश्चंस होंगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट टू do all the questions of teaching aptitude of IPU B.Ed। क्रिस्प नोट मिलेगा, एनसीईआरटी एनसीटी दिल्ली सेंट्रिक जीएस के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आईपीयू वाले, तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता लोगों को ये कहां से पढ़ें। इसका नोट्स मटेरियल आपको जो भी 4 6 10 पन्ने का होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा, उससे ही आप ये सारे क्वेश्चन उसमें से ही कवर हो जाएंगे, आप ऐसे समझ लो। और करंट अफेयर आपको मिलेगा, बाकी के व्हाट्सएप पे अपडेट, वेबिनार, मीट, फ्यूचर में कोई भी टीचर एजुकेशन करियर काउंसलिंग के असिस्टेंस के रिगार्डिंग जरूरत होगी, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिस मेंबरशिप इज वैलिड फॉर 1 ईयर, क्योंकि जब आप अभी एडमिशन लोगे आईपीयू में तो कल को काउंसलिंग होगा, फॉर्म फिलिंग होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जहां आपको दिक्कत आएगी, तो मेंबरशिप में सभी चीजों के रिगार्डिंग असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। डू टाइप दिस कोड, बिना ये कोड लिखे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मत करिएगा, इस कोड को लिखें IPBED2999। मेंबरशिप के लिए मेरी हैंडलर आपको एक पेमेंट का लिंक भेजेंगी, पेमेंट के बाद आप 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा, लिंक सेंड करने के बाद भी आप 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा पेमेंट सेटलमेंट के लिए। पैनिक मत होना, आपका पेमेंट फुल्ली सेफ है। डेली बाइट्स पर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जो मेंबरशिप वाला वीडियो लेक्चर है वहां पर प्रिपरेशन बैचेस के रिगार्डिंग भी बताया गया है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, रिसोर्स मटेरियल उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, वो क्लासेस लेना चाहते हैं, एंड बिलीव मी जो भी बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, यू आर 100% एश्योर्ड की सिलेक्शन किसी न किसी अच्छे कॉलेज में आपका हो जाएगा। फॉर डिटेल्स गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, या फिर इस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो लेक्चर्स के लिंक आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स की टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी लिंक अटैच्ड हैं। Do join them for next IPU B.Ed update. Subscribe to Daily Bytes. Stay tuned, stay updated. Do comment your views. God bless you all and have a nice day.